उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म क्या कह रहा है? जो विषय वासनाओं को भगाए, जो विषय वासनाओं को भगाए, स्वयं के ब्रह्म से मिलाए, चेतना का भोग कराए, उत्साह तेज तुम्हें दिलाए, भोग के नाग से तुम्हें बचाए, राग की आग में ना जलाए, इसी के प्रभाव से राग की आग में न जलाए, इसी के प्रभाव से शेर सुदर्शन की सूली सिंहासन हो गई। सीता का जलता अग्निकुंड बहता नीर का जलसा हो गया। चंदन वाला का इसी से नक्शा बदल गया। तो फिर देर किस बात की, आओ ब्रह्मचर्य से अपने आप को सजाओ, जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ और स्वयं एक दिन ब्रह्म में परमात्मा हो जाओ, और स्वयं एक दिन ब्रह्म में परमात्मा हो जाओ। इतिहास, सिद्धांत, जैन आगम आप उठा कर देखो, जितनी भी विशेष विशेष घटनाएं घटी हैं, चाहे सीता की घटना हो, चाहे द्रौपदी की घटना हो, चाहे सोमा सती की घटना हो, चाहे शेर सुदर्शन की घटना हो, सब ब्रह्मचर्य के संबंध से ही घटना घटी। सीता रावण की लंका में रहकर भी सुरक्षित रह गई। शेर सुदर्शन रानी के महल में जाने के बाद विपरीत परिस्थितियों में भी अपने शील की रक्षा कर लेता है। सोमा सती एक छोटे से त्याग के कारण से वो अपने जीवन में प्रसिद्ध हो जाती है। आप विचार करके रखना, द्रौपदी का चीरहरण पूरी राजसभा में हुआ, लेकिन शील का प्रभाव देखो, तन से एक धागा भी वो दूर नहीं कर सका। आप ब्रह्मचर्य की साधना का एक बार पालन करके देखें। आप विचार करना, ब्रह्मचर्य की साधना करने के लिए हमें अपने जीवन की मनस्थिति को बदलना है। गाड़ी हम रास्ते पे लेके जाते हैं, हाईवे पे गाड़ी जा रही है, सामने से गाड़ी दूसरी आती है तो हम ब्रेक और गियर बदल देते हैं, हम साइड बदल देते हैं तो हम सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे ही हम मोक्ष मार्ग में चलना है तो संसार के गाड़ी कामना वासनाओं के जब आती हैं तो हम ब्रेक बदल दें, गियर बदल दें। हमारा मन तात्कालिक उस वक्त ऐसा हो जाना चाहिए जैसे सामने वाले को देखकर जब मन खराब हो, उस वक्त सोचना कि आपका भी व्यक्ति उस समय हो और दूसरा व्यक्ति उसके लिए मन खराब करे तो तुम्हारे मन में क्या भाव आएगा। जब पर स्त्री के बारे में तुम्हारे मन में गलत विचार आए, एक ही विचार करना, तुम्हारी भी पत्नी के बारे में कोई गलत विचार करता होगा। पर बहन के बारे में कोई गलत विचार आए, तुम्हारी बहन के बारे में भी गलत सोचता होगा। पर बेटी के बारे में कोई गलत विचार आए तो सोचना कि तुम्हारी भी बेटी के बारे में कोई गलत सोचता होगा। पर पति के बारे में कभी विचार आए तो विचार करना, तुम्हारा पति भी कहीं और जाता होगा। आप विचार करके रखना। पर बेटे के बारे में कोई विचार आए तो सोचना, तुम्हारा बेटा कोई गलत काम करे तुम्हें स्वीकार ना होगा। पर पुरुष के बारे में विचार नहीं करना, इतना ही विचार करना, ब्रह्मचर्य की साधना करना, तो अपने जीवन को ब्रह्म में लाने का प्रयास करना, तभी जीवन का कल्याण होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।